जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं नया अध्याय लेकर आया हूँ, वर्णमाला, जो हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए या हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है, आज जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वर्णमाला अगर आपसे जो पूछा जाएगा तो इसी से आपको मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा। देखिए आज का हमारा मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। देखिए, जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अब आप लोग बताइए भैया, जैसे आप लोग पढ़ते ही हैं कि हमारे दीर्घ स्वर, देखिए सभी लोग पढ़ाते हैं कि दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं मेरे भैया। दीर्घ स्वर हमारे क्या होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन जब मूल दीर्घ स्वर की बात कहता है तो कौन सा होगा? ठीक है, तो आज मैं एक एक करके हम प्रश्न को करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपको वीडियो के पेपर में आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो देखिए, जो मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन मैंने बताया भी है, ठीक है। तो जैसे कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिनको अभी तक जानकारी नहीं है, अब हम हर चीज ट्रिक पे बताएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन बगैर ट्रिक का होगा। और ये वर्णमाला आज के बाद आपके जुबान पे होगा। देखिए मेरे भैया, देखिए बड़ा क्या होता है? जैसे बड़ा है, मैंने कहा कि मूल स्वर किसे कहते हैं? जो अपने ही कास्ट में केवल शादी करते हैं, अपने ही कास्ट में जो शादी करते हैं वही क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। या वही क्या होते हैं? सजातीय होते हैं अपने ही जात में। जैसे आप यादव हैं तो यादव में शादी कर लिए, ब्राह्मण हैं ब्राह्मण में शादी कर लिए, अगर आप ठाकुर हैं तो ठाकुर में शादी कर लिए। जब आप यादव हैं ठाकुर में शादी कर लिए तो आप क्या हो गए? विजातीय हो गए, ठीक है, मूल जाति में नहीं रह गए, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमको देखिए मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? देखिए दीर्घ स्वर 7 होते हैं। लेकिन देखिए मेरे भैया, मूल दीर्घ स्वर आप लोग देख लीजिए, मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? देखिए आपका बड़ा हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा और बड़ा ऊ हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे। इसका निर्माण किससे होगा? आ प्लस आ, ई प्लस ई, ई प्लस, देखिए ई प्लस ई और ऊ प्लस ऊ हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा होगा भैया। अब यह है कि आप बड़ा प्लस बड़ा भी कर सकते हैं। अब इसको करने के बड़का बड़ा ना हो जाएगा, जो होगा वो बड़ा ही, जो बड़ा ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं मेरे भैया? मूल दीर्घ स्वर। और देखिए मेरे भाई, संयुक्त दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर। अब इसको भी देखिए, जैसे आपका ए, इधर आपको मैं बता देता हूं, ये देख लीजिए आप लोग। जैसे आपको ए, और ओ और आपका क्या हो जाता है मेरे भाई? औ हो जाता है। यही मेरे होते हैं मेरे भैया। अब देखिए इसका निर्माण क्या होता है? छोटा सब में कॉमन रहेगा तो छोटा सब में हो जाएगा। ए का निर्माण छोटा प्लस छोटी ही से होता है, ठीक है। अब देखिए आय का निर्माण किससे होगा? तो छोटा कह रहा है कि आपका मैं साथ दूंगा, लेकिन अपने छोटे भाई को भी बुला लीजिए। तो आय का निर्माण क्या हो जाएगा? छोटा प्लस ए से हो जाएगा। ओ का निर्माण किससे हो जाएगा? छोटा तो सब में होगा ही, लेकिन छोटा प्लस छोटा ऊ से। लेकिन औ का निर्माण किससे हो जाएगा मेरे भैया? आपका छोटा तो होगा ही और इसके छोटे भाई ओ को मिला लेंगे तो औ का निर्माण हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम भैया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें पूछा कौन सा
मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब देखिए ये भी मूल दीर्घ स्वर है, ये भी है, ये भी है, देख लो मेरे भैया, ये मैंने बता दिया है। लेकिन वो देखिए क्या है, संयुक्त दीर्घ स्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग बताइए कि मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी तरीके से आप मेरे साथ में जुड़ते रहिए। देखिए हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं मेरे भैया, आपके एक हो, ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6, डी में है 8। अब हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं मेरे भैया, 2 होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, स्वर होता है, और एक क्या होता है, व्यंजन होता है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बिना रुके बोले जाते हैं, उसी को हम मेरे भैया क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और दूसरा आपका क्या हो जाता है मेरे भाई, व्यंजन, जो दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं उसी को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे स्वर, आप स्वर हैं या व्यंजन हैं, आप बताइए। देखिए आप अपने माँ बाप के पैसे से पढ़ रहे हैं, अगर वो आज पैसा देना बंद कर दें तो वो क्या है, आप उन्हीं के ऊपर ही आप पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं के सहायता से तो पढ़ रहे हैं। पैसा देना बंद कर देंगे तो आप अपने गांव में चले जाओगे, खेती बाड़ी में लग जाओगे। तो ये क्या होता है भैया, आप उनके ऊपर हैं तो आप हैं व्यंजन, और जिस दिन आप नौकरी पा जाएंगे तो आप हो जाएंगे स्वर। तो माँ बाप के सहायता से नहीं पढ़ेंगे, ना माँ बाप के सहायता से आप पैसा मांगेंगे, आप खुद कमाएंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, तो आप हो जाएंगे स्वर। और जब आपके माँ बाप उधर पैसा मांगेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आप स्वर हो जाएंगे, वो व्यंजन हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कभी नाव गाड़ी पे तो कभी गाड़ी नाव पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप लोग बताएंगे मात्रा के आधार पे स्वर के कितने प्रकार होते हैं मेरे भैया, आप लोग बताएंगे मात्रा के आधार पे स्वर के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई, बताएंगे। आप लोग बताइए मात्रा के आधार पे कितने होते हैं मेरे भाई, आप लोग आंसर दीजिए। मात्रा के आधार पे जो स्वर होते हैं मेरे कितने होते हैं मेरे भाई, कितने होते हैं मात्रा के आधार पे स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। और आपका क्या होता है, आपका होता है भैया ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाता है मेरे भाई, दीर्घ स्वर होता है। आपका क्या होता है, प्लुप्त स्वर होता है। ठीक है, अब देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जो हम बोलते हैं केवल एक मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कौन सा हो जाता है मेरे भैया, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री हो जाता है, इसी को हम कहते हैं ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया ही है, बड़ा, बड़ी, ए, ओ और अ होता है मेरे भाई। यही आपका क्या होता है, यही आपका क्या होता है, दीर्घ स्वर। और प्लुप्त स्वर क्या होता है, जैसे आपका क्या होता है, आपका ओम होता है। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाता है मेरे भाई, प्लुप्त स्वर में आ जाता है। ठीक है, कभी आप कुएं में झांके हैं कि नहीं देखे हैं, नीचे देखे होंगे ना, गांव में क्या कहते हैं, झांकना ही कहते हैं। जब आप बोलते होंगे जब छोटे थे तो कहते होंगे हेलो हेलो, तो वो कहता होगा हेलो हेलो हेलो, कितना तेज आवाज दे रहा है, यानी कि वो क्या है, बहुत लंबा खींचता है ना। जैसे आप कभी क्या है, बारिश हो जाए, शाम का समय रहे और आप घर पे नहीं गए हैं तो आपकी मम्मी आपको बुलाए तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ए विनोदवा, तो ऐसे कहेंगे तो खूब तेज जो खींच रहे हैं मेरे भैया, वही आपका होता है मेरे भाई, क्या होता है, वही आपका क्या होता है, प्लुप्त स्वर होता है। क्या होता है, प्लुप्त स्वर होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे भैया, ये होता है प्लुप्त स्वर होता है, प्लुप्त स्वर होता है। ठीक है, अब दीर्घ स्वर क्या होता है, जो 2 मात्रा का समय यानी कि ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। ठीक है, और ये क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा, जैसे आ, लेकिन जब बड़ा आ लिखे कहेंगे तो देखिए कुछ खींचना पड़ा। अब ओम आपको पूजा करना है तो ऐसे कहोगे ओम नहीं, जब आप पूजा करने जाते हैं भोलेनाथ का जल चढ़ाते हैं तो कहते होंगे ओम, तो यही हमारा आवाज जो खींच रहा है
3 मात्रा का समय लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, पुलुप्त स्वर। आप अगले, अब आप लोग बताइए जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं मेरे भैया। जिह्वा के आधार पे स्वर के कितने प्रकार होते हैं मेरे भैया, 3 होते हैं। और बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, ऐसा ट्रिक आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे आप देखिए मूल स्वर हमारे कितने होते हैं, मूल स्वर जैसे ओ और औ, यही मेरे भाई यही होते हैं ना, सब यही होते हैं, देख लीजिए आप लोग, यही होते हैं। अब देखिए भैया इसका, देखिए इसका आप लोग ट्रिक देखिए। पहला आपका क्या होता है, पहला होता है मेरे भैया अग्रस्वर, पहला होता है अग्रस्वर। दूसरा क्या हो जाता है मेरे भाई मध्य स्वर, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो जाता है, पश्च स्वर हो जाता है। अब देखिए, अब आप देखिए कि ये कैसे हम याद करेंगे, याद कराने का ट्रिक। अब इसी में से भैया बताना है, अब इसी में से बताना है। तो सभी लोग क्या कहते हैं, जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं उसे अग्रस्वर, और जो जीभ के मध्य हिस्से से बोले जाते हैं मध्य स्वर, जो जीभ के पिछले हिस्से से जो बोले जाते हैं पश्च स्वर कहते हैं। ये तो यार दुनिया जानता है मेरे भैया। इसमें बताओ, जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं एसआई के लिए, जब आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जब आप नौकरी पा जाएंगे तो आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, शादी करेंगे ना। जब शादी करेंगे भैया तो उसमें कोई अगुआ का तो काम करेगा। जैसे लव मैरिज, अरेंज मैरिज कुछ भी करेंगे ना, लव भी करेंगे तो कोई ना कोई दोस्त आपका अगुआ का काम करेगा। और अरेंज मैरिज जब करेंगे तो आपके जैसे बुआ हो गए, फूफा हो गए, मामा हो गए, चाचा चाची, कोई भी आपका अगुआ बन सकता है। शादी में जैसे हमारे यहाँ के विनोद भी अगुआ बनते हैं, ठीक है। तो कोई अगुआ का काम करेगा कि नहीं करेगा। अब कोई आपसे पूछ लेगा भैया मात्राएं कितनी होती हैं, तो आप बताइए मात्राएं कितनी होती हैं। मात्राएं 10 होती हैं। कितनी होती हैं मेरे भैया, 10 होती हैं। अब देखिए छोटा के पास मात्रा है नहीं है ना, तो इसी को मैंने बना दिया भैया अगुआ, ठीक है, मीडिएटर का काम कर रहा है। अच्छा हम 3 लोग हैं और दौड़ना चालू करें, जो पुरस्कार मिलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, तो भैया जो 3 स्थान पे आएगा तो 3 ऐसे तो आप लोग लिखते होंगे। आप बताओ यही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, यही लिखते हो ना। जब भैया यही लिखते हो तो देखिए ऐसे मैंने खींच दिया, सिरोरेखा बड़ा बन गया, ऊपर सिरोरेखा छोटाऊ, ये आपका बड़ाऊ, ये आपका ओ, और ये आपका क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा मेरे भाई। और जो 3 की तरह नहीं बन रहे, जैसे छोटी, बड़ी, ए और आए। आप लोग बताइए, अब याद करने का मेरे भैया कोई जरूरत है? ये इतना बेहतरीन ट्रिक आपको यूट्यूब पे कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जो मैंने बना दिया ये मेरा खुद का ट्रिक है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। पूरा हिंदी में एकदम जुबान पे मैं कर दूंगा, मैं ये दावा करता हूं, ठीक है। अब देखिए 1 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं मेरे भैया, 1 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, आप लोग इसका आंसर देंगे। बताइए भैया, अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। 1 से अधिक वर्ण मेरे भैया को क्या कहेंगे, व्यंजन तो कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे भैया, ये इसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन। अब व्यंजन में जैसे मैंने का लिखा तो का कैसे लिखेंगे, आधा का और प्लस क्या हो जाएगा आ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, या आदि उच्चारण किसमें किया जाता है, बताइए, आप लोग बताएंगे। कंठ में क्या होता है, का क्या होता है, वर्ग के होते हैं, का वर्ण के होते हैं, वर्ग नहीं, का
वर्ण के अक्षर होते हैं। तालब में देखो चा छा, देखिए आपका तालु जो ऊपर लग रहा है ना, तो ये तालु हो जाएगा। मूर्धा में टा ठा डाडा, ओष्ठ्य में क्या हो जाता है, पा फा बाबा माँ, आपके रिश्तेदार बुआ फुफ्फा मामा, ये सब क्या आ जाएंगे, इसी ओष्ठ्य में आ जाते हैं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सहायता करते हैं भैया। जो उच्चारण में सहायता करते हैं उसे क्या कहते हैं। अब क्या कहते हैं मेरे भैया, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होते हैं, यानी कि आपका संज्ञा व्यंजन विसर्ग ये थोड़ी ना कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। व्यंजन जो होता है मेरे भैया, वो स्वर के ही सहायता से तो बोला जाता। मैंने क्या बताया, आप जो पढ़ाई करें अपने माँ बाप की सहायता से तो कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। अब भैया दीर्घ स्वर है, अब इसमें देखिए दीर्घ स्वर तो इसमें आपको तीनों मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए में मूल दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो हमारे टेक्निकल से थोड़ा मिस्टेक भी हो गया होगा, या लिखने में कोई टाइपिंग से कोई दिक्कत हो गया तो मूल की बात होता। तो मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं भैया, बी है, बड़ी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्य व्यंजन कौन है। अंतस्य व्यंजन मेरे भैया कौन होते हैं, अंतस्य व्यंजन मेरे होते हैं या, रा, ला और क्या होते हैं, वाह होते हैं। अब इसमें देखो वाह कहाँ पे है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं मेरे भैया, अल्प प्राण व्यंजन। अब आप लोग देखिए, जैसे मैंने लिखा का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा या, यही होते हैं मेरे भैया। अब अल्प प्राण और महाप्राण कैसे याद करेंगे। अब अल्प प्राण क्या होता है मेरे भैया, अब देख लीजिए अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या किसे कहते हैं, जैसे मैंने नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4 और 5, यही कर दिया। अब अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण। अब इसको भैया कौन होते हैं, जो देखिए दो से ना कटे वो हो जाते हैं मेरे अल्प प्राण, और जो दो से कट जाए उसे हम कहते हैं महाप्राण। तो कौन कौन से हो जाएंगे, का हो जाएगा, गा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। यानी कि ये और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा नहीं होगा भाई, एक मिनट। अब देखिए एक जो है तीन, देखिए दो से देखिए एक नहीं कटा, तीन नहीं कटा, पांच भी नहीं कटा, तो ये क्या हो जाएंगे अल्प प्राण, यानी कि 135 हो जाएगा। ये मेरा भैया क्या हो जाएगा 135। और महाप्राण क्या हो जाएगा, महाप्राण देखिए कौन, जो दो से कट जाए, यानी कि दूसरा और क्या हो जाएगा चौथा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों मिला के मेरे भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महाप्राण। ठीक है, और ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अल्प प्राण। ठीक है, जो दो से ना कटे। ठीक है, जो दो से ना कटे मेरे भैया वो आपका हो जाएगा अल्प प्राण, और जो दो के पहाड़ा से कट जाए वो हो जाएगा महाप्राण। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा होता है। अब भैया मैं घोष और सघोष बताने जा रहा हूं, देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं, 25 होते हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए। का
यही होते हैं मेरे भैया। अच्छा आप बताओ कैसे आप याद करेंगे? याद करने का यही ट्रिक है। आप बताइए, कबूतर आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और गौरैया भी जानते हैं। गौरैया देखिए वो क्या बनाती है, घोंसला बनाती है ना। बारिश का महीना चल रहा है, इसी में क्या है गांव में आप जानते हैं, मूजा या सरपत जिसे कहते हैं, वही क्या होता है, गौरैया चोंच से निकाल निकाल कर क्या बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। और गांव में बहुत जगह कहते हैं झोंझ बना रही है भैया। ठीक है, तो देखो गाछ से गौरैया यानी कि ये घोंसला बनाती है, तो ये हो जाता है मेरे भैया घोष। गा के इधर वाले सब क्या हो जाएंगे, घोष, या इसी को क्या कहते हैं, सघोष। अब आप बताइए कबूतर, कबूतर आप जानते हैं ना, जो कबूतर होता है भैया वो घोंसला बनाता है नहीं बनाता है ना। जो आपका छज्जी होता है, टाण होता है, तो उसपे क्या करता है, लकड़ी लेके क्या करता है, क्या करता है आपके वहां पे, क्या करता है, घोंसला बना लेता है। ठीक है, बना बनाया घर में ही अपना क्या करता है, घोंसला बनाता है ना भैया। तो वो आपका का से कबूतर यानी का और खा, यह हो जाएगा अघोष। यह हो जाएगा मेरे भैया अघोष, यानी कि पहला और दूसरा आपका अघोष, और साघोष क्या हो जाएगा, यानी कि 3 4 5 यानी कि 345। ठीक है, आया आपको समझ में? हमारे विनोद भैया जिस पाँच में बैठे थे, जैसे मैंने बुलाया, कहा कि इस तरीके से याद करना है, तो उन्होंने कहा हाँ, तभी मेरे भाई हंसी आ गई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन से हैं? ओष्ठ्य वर्ण कौन से हैं मेरे भैया, आप लोग बताइए। जैसे ये और ये आपका क्या हो जाता है मेरे भैया, कंठ हो जाता है। ये आपका कंठ हो जाता है। और छोटी बड़ी ई ये आपका क्या हो जाता है, तालु हो जाता है। ऊ आपका क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, ओष्ठ्य हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है भैया? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? काकल्य वर्ण को हम क्या कहते हैं मेरे भैया, हा कहते हैं। हा ही हमारा क्या होता है, काकल्य वर्ण होता है। या का उच्चारण स्थान कौन सा, ओष्ठ दंत मूर्धा तालु। आप लोग बताएंगे चौथे का 14वां का आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे? ये किस में आ जाता है, ये किस में आ जाएगा मेरे भैया, तालु में आ जाएगा, तालुब्य में। ठीक है, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए भैया, रा का विवरण है, रा का विवरण क्या है, आप लोग बताइए। रा को क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं। बताओ भैया कहीं पे लुंठित है, रा को ही लुंठित कहते हैं। ऑप्शन में देखो लुंठित किसी में नहीं दिखा रहा, बस ऑप्शन नंबर ए मार दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अंतस और उस वर्ण कितने होते हैं? अंतस और उस व्यंजन मेरे भैया कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो अंतस में क्या आ जाएगा, अंतस में यही तो आ जाएगा, या रा ला और वा। अब आप लोग बताएंगे उसमें कितने आ जाएंगे, जितने सा हैं, सा सा और क्या हो जाते हैं, हा हो जाता है। यही होते हैं 4 + 4 बराबर कितने हो गए, 8। ऑप्शन नंबर बी सही। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप लोग बताएंगे, यह है मेरे भैया दीर्घ। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है, आप लोग बताएंगे। 17 का आंसर कौन सा है? ठीक है, देखो जो सीधा जो पूरा दिखाई देता है मेरे भैया वो होता है आधा, जो आधा दिखाई देता है वो होता है पूरा। जो हमारे ऑफलाइन कक्षा में जुड़े हुए हैं वो हमारे भाई बहन सभी लोग सही कर देंगे। बताइए इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ का बताइए आप लोग। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। 17 का आंसर आप लोग बताइए।
बताइए दीर्घ का क्या हो जाएगा, 17 का आंसर बताइए। अब देखिए भैया ये क्या है, ऐसे दीर्घ है, यही है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आधा दा हो जाएगा। अब बताइए री का मात्रा है तो क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, आधा गा होगा, प्लस क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब बताओ इसमें क्यों कहाँ मिला भैया। ये देखिए यहाँ तक आपका तो आधा दा और री हो गया और पूरा गा कर दिया है, तो यानी कि ये भी सही है, लेकिन इसको आधा गा और आ होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप लोग बताइए सघोष वर्ण कौन सा है। अभी मैंने बताया, देखो पा फा यानी कि पहला दूसरा हो गया, ये ता और था ये क्या हो गया, ता था पहला दूसरा यानी कि आघोष हो गया। अब देखो ये हो जाएगा मेरा पा फा बा और भा मा, पहला दूसरा मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है भैया आघोष होता है, ठीक है, ये मेरा आघोष होता है और ये मेरा क्या होता है, घोष या सघोष, यही तो होता है तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उस व्यंजन कौन सा है, उस व्यंजन कौन सा है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। उस व्यंजन कौन सा है बताइए। मैंने बताया है भैया जितने सा होते हैं और हा सभी क्या होते हैं, उस व्यंजन होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, उस व्यंजन कौन से होते हैं, सा और क्या होते हैं, हा होते हैं, ठीक है, यही होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा। उद्यान का शुद्ध वर्ण क्या होगा, उद्यान का क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्ण। अब आप लोग इसका बताइए, 20 नंबर का आंसर आप लोग देंगे, 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। बीस नंबर का आंसर भैया आप लोग बताएंगे क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए इसको। अब मेरे भाई मैंने बताया है जो देखने में पूरा होता है वो होता है आधा, जो देखने में आधा होता है वो होता है पूरा। जैसे देखिए भैया उद्यान में देखिए वो तो देखिए किसी के सहायता से तो बोला नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये तो सो रहा है तो ये अपना हो जाएगा। प्लस देखिए ये क्या होता है, दा है और या है, तो यानी कि आधा दा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, या आ जाएगा, या हो जाएगा। और प्लस देखिए यहाँ पे किसका मात्रा, बड़ा का मात्रा है, तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, ना आया है, फिर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। मेरे भाई किस में मिल रहा है, यानी कि सी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से टावर्ण नहीं है, टावर्ण में नहीं है। अब बताओ भैया टाठा डाढ़ा आड़ा ये सब तीनों होते हैं, लेकिन ये क्या है, धा किस में है, तावर्ण में होता है, ता था दाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण की लिपियां कितनी होती हैं, 52 होती हैं। बहुत लोग 56 54 53 बताते हैं, लेकिन जो हमारा हिंदी में पूछा जाता भैया वही हमको याद करना होता, नहीं बाद में बहुत ज़्यादा बताने से क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। बताइए जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तेईस का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। 24 का बताइए अर्ध अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं, बताए आप लोग बताइए। मैंने कहा था भैया मुख खुलने के आधार पे देख लो, मुख खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार
प्रकार कितने होते हैं मेरे भैया? 4 होते हैं। एक होता है भैया विवृत, एक क्या होता है विवृत स्वर, एक दूसरा क्या हो जाता है मेरे भाई अर्ध विवृत स्वर हो जाता है, तीसरा क्या हो जाता है समृत स्वर हो जाता है, और चौथा आपका क्या हो जाता है अर्ध समृत हो जाता है, अर्ध समृत स्वर। यही होते हैं मेरे भैया, बताइए यही होते हैं ना। अब जैसे मैंने कहा था कि जिसमें क्या होता है अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं। अब देखिए, अब इसी में से आपको बताना है। जैसे मैंने कहा मेरे एक विनोद भैया जी हैं, पानी पिलाते हैं। अब पानी पिलाते हैं, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, हमको प्यास लग गई है। मैंने कहा भैया विनोद, नहीं सुने, फिर हमको भैया गुस्सा आएगा तो हम कहेंगे विनोद जी, नहीं सुनेंगे तो मैं कहूँगा विनोदवा। क्या कहूँगा? विनोदवा। तो मैं जब विनोदवा कहा तो यानी कि ये आ जाएगा मेरे भैया बड़ा। फिर मैंने कहा, क्या कहा, जैसे कि और भी बच्चे पानी लेके ऐसे बाटल में रखे रहते हैं ना, कहेंगे कि मतलब छोटा है ना कि आ भैया, यानी कि ये हो जाएगा मेरे भाई छोटा। उसके बाद फिर विनोद नहीं सुन रहे हैं तो मैं क्या कहूँगा? आए आए, यानी कि आओ। फिर क्या कहूँगा? तब ऐसे वो देखेंगे ऐसे कि कौन बुला रहा। फिर हम कहेंगे कि आओ आओ, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। ठीक है। और वो विनोद जी रुके नहीं है, कहाँ पे पहुंच गए हैं? ईख के खेत में सबसे ज्यादा जूस कहाँ पे होता है? गन्ने में होता है ना। रस सबसे ज्यादा किस में होता है मेरे भैया? गन्ना में। तो वहां पे उन्होंने ईख के खेत में क्या देख लिया? उल्लू देख लिया, यानी कि छोटाऊ बड़ाऊ। और अर्ध समृद्ध में क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा। ठीक है। अब बता दीजिए इसमें कौन सा होगा? अर्ध विवृत में कौन से हैं? अर्ध विवृत में मेरे क्या हो जाएगा? इसमें बताइए क्या है? आय है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा भी सही हो जाएगा। हमारा ट्रिक कैसा लगा आप लोग बताएंगे? याद करने के लिए ऐसे दे देगा, मूल स्वर में ऐसे देगा, और ऐसे आपको बताना होगा कि कैसे आपको याद करेंगे। ठीक है। आए ओ और आओ। ठीक है। अब इसी में से ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। बताइए, और देखिए आपको कितने अच्छे से ये ट्रिक याद हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं आप लोग बताएंगे? 25 का आंसर कौन सा होगा? आप लोग आंसर दीजिए, ज़्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आपका क्या हो जाएगा? का, चा, पा, और क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। ठीक है। ये सब हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी महाप्राण वर्ण वाला है। अब देखिए, जो 2 और क्या है? महाप्राण किसे कहते हैं? 2 और 4, दूसरा और चौथा वर्ण होता है। आप लोग बताएंगे 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसमें क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। जब एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाए तब वह वाक्य क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ कहलाता है। आप लोग बताएंगे युग्मक ध्वनियाँ कहलाएगा, संपृक्त ध्वनियाँ कहलाएगा, पार्श्विक ध्वनियाँ कहलाता है, पारस्परिक ध्वनियाँ कहलाता है। आप लोग बताएंगे 27 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे क्या कहलाते हैं? युग्मक ध्वनियाँ कहलाते हैं। जैसे आपने क्या कर लिख दिया दिल्ली, ये दोनों क्या है? एक ही प्रकार का है ना। आप लोग बताएंगे वह क्या? वह व्यंजन है, क्या होता है? उसमें होता है। महाप्राण क्या होता है भैया? अंतस या रा ला वाह, बताओ या रा ला, और क्या होता है? वाह किस में आ जाएगा? अगले तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल ध्वनियाँ। जो निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह
मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। 29 का आंसर आप लोग बताएंगे। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया? उसे क्या कहते हैं भैया? लिखने का जो तरीका होता है, आपको क्या कहते हैं? लिखने वाले तरीकों को हम क्या कहते हैं? लिपि। सबकी अपनी अपनी क्या होती हैं? हमारी 22 भाषाएं हैं और सबका लिखने का तरीका होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पा फा बा भा मा व्यंजन क्या होते हैं? ओष्ठ्य होते हैं। जब आप यार भैया छोटे थे तो आपके देखिए पापा आपका क्या चुम्मा लेते थे? किस लेते थे? फुफ्फा, बुआ, भाभी और क्या है मामा, ये सब क्या है? जब आपको क्या है गोद में खिलाए होंगे, किस भी किए होंगे, तभी तो दोनों ओट सटा भैया। ये सब रिश्तेदार आते हैं। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, दो व्यंजन जब एक साथ ही मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब दो एक ही साथ जब भैया मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे ना भैया। जैसे मैंने कहा ए, क्या लिखे हैं? ए के लिए दो व्यंजन मिल गए, संयुक्त हो गए कि नहीं? जोड़ के बने। आगे चलो मेरे भाई, इसको बताइए। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त किसमें होते हैं मेरे भैया? अभी बताया है, स्वर में होते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, आप लोग बताएंगे। दंत ओष्ठ कौन सा है? दंत प्लस क्या है? ओष्ठ कौन सा है? 34 का आंसर आप लोग बताएंगे। कौन सा है दंत ओष्ठ? कौन सा है? हाँ भैया, दंत और ओष्ठ क्या होता है? वाह होता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में भैया अभी बताया है जितने सा हो रहा। ठीक है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उस वर्ण को क्या कहते हैं? आघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। आप लोग 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर आप लोग बताएंगे। कौन सा हो जाएगा मेरे भैया? केवल श्वास का जो प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आघोष कहते हैं। आप बताइए, या रा ला वा व्यंजन को क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? बताइए। पार्श्विक, इसको हमने क्या कहा? लुंठित और वाह को इसको क्या कह देंगे? ला को पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अब तो बता दो मेरे भाई, कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अरे मेरे भैया, अंतस्थ व्यंजन में कौन सा होता है? या, रा, ला और क्या होता हुआ? ला है ना भैया। ये चाचा जाझा तालुब, पाफा बाबा ओठ, टाठा डाढ़ा मुर्धा। बताओ ना कैसे बंद कर लियो? कह दिए टाठा डाढ़ा बोलो तो देखिए टा ठा डा, नाक बंद किए तो कान पे झटका लग रहा कि लग रहा पर्दे फट जाएगा। ठीक है भैया, तो ऐसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य है, आप लोग बताएंगे। आप लोग बताइए 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा मेरे भाई? 40 का आंसर आप लोग बताएंगे कौन सा होगा? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य मैंने क्या कहा है मेरे भैया? ये किससे बनता है? आ और क्या होता है? ई से बनता है। तो आ और ई से बनता है तो ये होता है मेरा भैया कंठ होता है। ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है कंठ और ये हमारा हो जाता है मेरे भैया तालु। तो इसी से बन जाता है मेरा कंठ तालव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? टा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनियां हैं? आप लोग बताएंगे। आप लोग बताएंगे। देखो टा ठा डा ढा ना, जैसे मैंने नाक बंद किया तो क्या हो जाएगा? मुर्धा।
अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। आप लोग बताएंगे कौन सा मूल दीर्घ स्वर है। मूल दीर्घ स्वर है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। और ये आप देखिए आप लोग बताइए मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं। बड़ा है भैया, ये सब क्या है, संयुक्त दीर्घ स्वर है, संयुक्त दीर्घ स्वर है। ठीक है। अनुस्वार किसका कार्य करता है। आप लोग इसका आंसर 43 नंबर का जो 43 नंबर का है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोग बताएंगे मेरा ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग भैया इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।